बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS609, इसका 33 लेक्चर है, जिसके अंदर हम रूट डायरेक्टरी को पढ़ेंगे। इससे पहले जो चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, और उसके अलावा वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। तो अच्छा, आज से हमने जो 4 से 5 लेक्चर पहले पढ़े हैं ना, उसके अंदर क्या होता था कि हमने हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है उसको डिफ़ाइन किया था, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी पार्टीशनिंग की थी। पार्टीशनिंग करने के बाद हमने क्या किया था, एक पार्टीशन उसकी पिक की थी। उसके अंदर हमने बूट ब्लॉक पढ़ा था। बूट ब्लॉक के अंदर हमने ड्राइव पैरामीटर, ब्लॉक पैरामीटर जो है, बायोस पैरामीटर जो है, उसको हमने रीड किया था। आज जो है हमारे पास उसी का एक ब्लॉक है, रूट डायरेक्टरी, ठीक है। उसको हम रीड करेंगे। रूट डायरेक्टरी आप लाइक जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी तरह होती है, बिल्कुल ट्री की तरह होती है। जो इसका टॉप लेवल होता है ना, फर्स्ट लेवल जो होता है टॉप, उसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। इसके ऊपर जो है फाइल्स और फोल्डर की शक्ल में जो है वो डाटा स्टोर हुआ होता है, ठीक है। जब कोई भी हम फाइल्स और जो है वो सिस्टम पर क्रिएट करते हैं ना, तो उसकी एंट्री जो है वो इस रूट डायरेक्टरी पर हो जाती है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली, मतलब ये चलती रहती है। अगर हमने एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर हम फ़ोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर फाइल्स बनाएंगे, उन फाइल्स के अंदर फ़ोल्डर, मतलब इस तरह जो कंटिन्यूसली ये रिकर्सिवली चलता रहता है, ठीक है। और इसके अंदर एक बात और है कि फ़ाइल्स होता क्या है। फ़ाइल्स अब ये है कि हमने अगर देखें अपने पीसी या लैपटॉप पे एक फ़ाइल बनाई, उसका जो लॉजिकली व्यू है वो हमें डाटा वो दिखा रहा होता है, ठीक है। लॉजिकली ये हम दिखा रहा होता है कि ये आपकी फ़ाइल है, इस तरह आपका डाटा ये पड़ा हुआ है, हमें वो फाइल में डाटा नज़र आ रहा होता है। लेकिन जो फिज़िकली हमें वो वाला डाटा होता है ना, वो हमारे पास डिस्क के ऊपर क्लस्टर और ब्लॉक में जो है वो उसके ज़रिए स्टोर किया होता है, ठीक है। फिज़िकली क्लस्टर में और ब्लॉक में डिस्क के ऊपर पड़ा होता है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें तो वो ही डाटा जो है हमें फाइल्स और फोल्डर में लॉजिकल दिखाया जाता है, ठीक है। और ये सारा काम जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है ना, क्लस्टर के मुताबिक मेंटेन करना या उसको स्टोर करना, ब्लॉक को, कि किस फाइल्स को किस क्लस्टर के साथ एसोसिएट करना है, किस में रखना है, तो ये सारा काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, ठीक है। और एक और बात है कि जो भी हम फाइल्स जो है क्रिएट करते हैं, उसको एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक दिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन होती है ना, उस फाइल्स के मुताबिक वो कंट्रोल करता है उसकी इंफॉर्मेशन को। देन अगर उसमें कोई मेंटेन करना हो तो भी उसको वो मेंटेन करता है। और हर फाइल का अपना एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक होता है, ठीक है। हर फाइल के लिए अलग से एक फाइल कंट्रोल बनाया जाता है, ठीक है। और ये वही लिखा हुआ है, द FCB फॉर ईच फाइल इज़ क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इन डिस्क, ठीक है। इसमें मतलब हर जो फाइल का एक FCB जो है वो क्रिएट किया जाता है और उसको डिस्क पे स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, ये देख लीजिएगा, MCQs में आ जाती होती है। तो फाइल कंट्रोल ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। अब इसका ये स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि इसका जो ऑफसेट है ना, इस ब्लॉक का जो फर्स्ट 00 एड्रेस है ऑफसेट, वहाँ पे हमें फाइल नेम जो है ना वो 8 बाइट में पड़ा मिलेगा, ठीक है। पहले जो उसकी 8 बाइट होंगी ना 0 एड्रेस पे, वो हमारे पास फाइल नेम होगा। उसके बाद जो फाइल्स की एक्सटेंशन हमने यूज़ की होगी वो हमें 08 एड्रेस पे 3 बाइट में वो मिल जाएगी। और नेक्स्ट इसकी एट्रीब्यूट की 1 बाइट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद रिजर्व होगी, ठीक है। और 16H ऑफसेट एड्रेस पे एक वर्ड होगा जिसमें हम टाइम देखेंगे, टाइम हमें मिल जाएगा वहाँ पे। और डेट जो है वो भी एक वर्ड में हमें 18H पे मिल जाएगी। फिर फर्स्ट क्लस्टर, ये देखें अब, ये फर्स्ट क्लस्टर जो हमने लास्ट टाइम जो देखा था, उसमें ये था कि हमें पता नहीं होता था कि कहाँ पे हमारा जो फाइल है वो पड़ी होगी, ठीक है। डिस्क के ऊपर किस जगह पे फाइल जो है वो पड़ी होगी। लेकिन जो हमारे पास FCB होता है, ये हमें वो डिस्क का जो पहला क्लस्टर होता है ना, उसका एड्रेस दे देता है कि जहाँ पे हमारी फ़ाइल पड़ी होती है ना, उसका पहले क्लस्टर का एड्रेस दे देता है कि इस क्लस्टर पे आपकी फ़ाइल जो है वो पड़ी है, ठीक है।
मतलब इससे स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्टिंग जो हमारे पास एड्रेस होता है ना, वो हमें FCB जो है वो देता है। तो ये फर्स्ट क्लस्टर का एड्रेस जो है वो हमें 1AH में ऑफसेट एड्रेस में एक वर्ल्ड में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पे एक साइज़ होगा डबल वर्ड का, वो 1CH ऑफसेट एड्रेस पे हमें एक साइज़ जो है इस फाइल का, ठीक है, इस फाइल के मुताबिक ये सारा डाटा लिखा हुआ है ना, तो ये जो इस फाइल का साइज़ होगा वो हमें लास्ट वाली बाइट पे मिल जाएगा, वर्ड पे, डबल वर्ड पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये देखें, ये पिक जो हमने आपको दिखा रही थी, पहले हमने जो बूट ब्लॉक पढ़ा, फिर हमने फैक्ट्स वगैरह देखे, देन हमने रूट डायरेक्टरी पे आ गए हैं। अब रूट डायरेक्टरी के बारे में हम जो है वो रीड कर रहे हैं। ये एक पार्टीशन है, ठीक है, ये अलग अलग पार्टीशन नहीं है। जो हार्ड की हमने एक पार्टीशन की थी ना, हार्ड की, ये वो है, इसके अंदर अब हम घुसे हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास फैट 12 सिस्टम। इसमें वही सेम जो हमने लास्ट ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक के लिए डंप क्रिएट किया था, इसमें कुछ वही चीज़ जो है इस्तेमाल की जा रही है। अब ए जो है आपको पता है, ए फ्लैग हमारे पास असेंबलर के लिए यूज़ हो रहा है। देन हमने इंट 21 की सर्विस 32 का कॉल कर लिया। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रन होगी तो हमें 32 जो है एक्स में मिल जाएगा। प्रोग्रेस हो के देन प्रोग्रेस होगा, फिर तो सेकंड वाली हमारे पास इंट जो है वो इंट सर्विस जो है वो रन होगी। देन जो है हमें एक पॉइंटर मिलेगा, यहाँ से हमें वो एड्रेस मिला है डिस्क का कि 13 जो आपकी डिस्क है वहाँ पे 13 एड्रेस, वहाँ पे एक जो है आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखें, अब हमने यहाँ से ये एड्रेस जो वो पिक किया। अब यहाँ से हमें कैसे पता चला कि 13 एड्रेस है, हमने यहाँ से रीड किया था उसके ज़रिए, जो हमारे पास ड्राइव पैरामीटर था ना, उसके ज़रिए हमने रीड किया, तो यहाँ पे हमें 13 पे एड्रेस मिला। ये क्या हुआ है कि ये जो हमारे पास 13 है ना, ये सेक्टर नंबर हमें यहाँ से मिला था, ठीक है। ये हमारे पास जो डिस्क के ऊपर सेक्टर नंबर है ना, ये वो 13 था। तो हमने क्या किया, जो ये सेक्टर नंबर था ना, इसको इसके ऊपर जो भी पड़ा हुआ था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, जो रैम जो हमारी मेमोरी के अंदर 1000 एड्रेस है ना रैम का, उसके अंदर, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। देन जो है हम इसका जो डंप है उसको कॉल करेंगे, ठीक है, डंप क्रिएट करेंगे। अब ये आपने याद रखना है कि हमें यहाँ से जो यहाँ से मिला है वो सेक्टर नंबर मिला है, डिस्क के ऊपर जो सेक्टर नंबर होता है वो मिला है, ये एड्रेस सेक्टर नंबर का मिला। देन जो है हम इस सेक्टर को रैम के 1000 एड्रेस के साथ जो है वो कन्वर्ट करेंगे। देन उस को जो है वो हम उसका डंप जो है वो बना लेंगे। और हर जो हमारे पास फाइल होती है, ये तमाम जो डंप है ना, ये आप कह सकते हैं सीडो कोड है, ये उन फाइल्स का है जो हमारे पास रूट डायरेक्टरी पर पड़ी हैं, ठीक है। तो अब देखें, ये जो है हमारे पास फ़ाइल वो 32 बाइट की फ़ाइल होती है। अब ये जो है 8 बाइट, ये 8 बाइट, ये हमारे पास 16 बाइट होगी, फिर ये 16 बाइट की होगी। तो ये दोनों जो है हमारे पास लाइन, ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है, ये याद आपने रखना है। ये भी एक फ़ाइल है, दो नेक्स्ट दो लाइन जो है, फिर ये मतलब एक लाइन पे हमारे पास 16 बाइट पड़ी होती हैं। जब हम दो लाइन के ऊपर जो डाटा उसको कवर कर लेंगे तो हमारे पास पूरी फाइल का जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिल जाएगी, ठीक है। और इसको 1 बाय 1 आप वहाँ से देख के रीड कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डंप को कैसे रीड करते हैं, तो आप गिन के, ठीक है, एक एक गिन के बाइट और को वर्ड को, तो आप इसको वो रीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक हमारे पास फ़ाइल है, इसकी नेक्स्ट पिक आ रही है, मैं वहाँ से आपको समझाऊंगी, लेकिन यहाँ से आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये फ़ाइल है हमारे पास, इसका जो हमारे पास लास्ट वाला डबल वर्ड होता है ना, ये देखें, ये अब हमारे पास साइज़ है, ठीक है, ये साइज़ है। और ये जो हमारे पास 4A00 है, ये हमारे पास उसका फर्स्ट सेक्टर एड्रेस है। बस ये बात आपने याद रख लेनी है। इसको हम नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इसी के बारे में लिखा हुआ है, तो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, नहीं तो ये देखें, इस पे जो है आपको ये क्लियर हो जाएगा सारा। अब देखें, हमने रिज़र्व ब्लॉक पढ़ा, ठीक है, देन फैट ब्लॉक जो था
उसको रीड किया रूट डायरेक्टरी पे तमाम जो एंट्री होती हैं वो 32 बाइट की होती हैं, ठीक है। ये इन्होंने लिखा है जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो फाइल्स बनी होती हैं ये 32 बाइट की होती हैं। ये ऊपर वाली 16 लास्ट नेक्स्ट वाली 16 दोनों को मिला के हमारे पास 32 बाइट की जो है वो एंट्री जो है वो फाइल जो है वो बनी होती है। और जो क्लस्टर होता है वो ऑलवेज 2 से स्टार्ट होता है। जो हमारे पास डिस्क पे क्लस्टर बने होते हैं ना, उसका जो नंबर है वो 2 से स्टार्ट होता है। जो पहला होता है ना 0 और 1, वो हमारे पास एग्जिट नहीं होता, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं होता, उसको हम एज आ कह सकते हैं वेस्ट, ठीक है, करा देते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास ब्लॉक है यूज़र ब्लॉक का, इस ब्लॉक का एड्रेस हमें मिलेगा उससे FCB से, ठीक है। इस ब्लॉक का जो यूज़र डाटा का फर्स्ट ब्लॉक है ना, इसका एड्रेस हमें मिल रहा है FC ब्लॉक से, फाइल कंट्रोल ब्लॉक से, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अच्छा जी, ये हमें देता था सेक्टर नंबर से हम उसको कन्वर्ट करते थे रैम में, देन उसका डैम्प जो है हम वहाँ से फाइंड करते थे। फिर वहाँ से हमें क्या होता था, एक क्लस्टर नंबर मिलता था, उस क्लस्टर नंबर के ज़रिए जो है हम देन जो प्रोसेस करते थे। अब बात यहाँ पे ये है कि जो क्लस्टर नंबर होता है, हमारे पास जो हम सर्विस हमने यूज़ की थी बायोस की, डिस्क की, उसके अंदर हम सेक्टर नंबर के ज़रिए जो है वो डाटा एक्सेस करते थे, ठीक है। अब क्लस्टर नंबर उनके लिए हम नहीं यूज़ करते थे, इसलिए हम क्या करते हैं कि क्लस्टर नंबर को सेक्टर नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम उसको अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं, इसलिए हमें पहले जो है वो उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है, दैन हम उसके एक्चुअल डाटा तक पहुंचते हैं। अब ये वही फार्मूला, ये कन्वर्ट करने का फार्मूला है, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसी डंप से रीड करके आपने डाटा को यहाँ पे जो रिज़र्व ब्लॉक होगा उसको प्लस कर देना है सेक्टर फैट नंबर से, ठीक है। देन आपने उसकी जो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं 32 बाइट की, मतलब जो हमारे पास 32 बाइट की तमाम एंट्री आ रही थी उस ब्लॉक पर, तो उसको आपने इसके साथ प्लस कर देना है। देन जो है इसका फर्स्ट ब्लॉक जो आपके पास बन जाएगा, इस टोटल नंबर ऑफ सिस्टम एरिया के ब्लॉक जो है वो आपके पास फर्स्ट यूज़र ब्लॉक होगा। देन आप उसको सेक्टर नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। जो क्लस्टर नंबर हमें मिल रहा था, जो हमारे पास यहाँ पे था 4, ये देखिए 4A0, ये हमारे पास क्लस्टर फर्स्ट जो क्लस्टर नंबर था ये वो है। इसको हम माइनस करेंगे 2 के साथ, देन जो है इसको ब्लॉक पर सेक्टर और फर्स्ट यूज़र ब्लॉक के साथ जो है हम प्लस कर देंगे, तो हमें क्या होगा, सेक्टर मिल जाएंगे। सेक्टर में हम इसलिए इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये वही डंप जो है उसको क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट कर दिया था। अब देखें, ये अब हमारे पास जो फाइल थी, इसका जो लास्ट 4 वर्ड थे वो तो हमारे पास साइज़ का था, ठीक है। उससे अगला जो एक वर्ड है हमारे पास वो 4A, ठीक है, उसको हमने कर लिया पिक। वो हमारे पास फाइल क्लस्टर था, जो फर्स्ट क्लस्टर है, एड्रेस था फर्स्ट क्लस्टर, तो उसको हमने कर दिया -2 के साथ। और फर्स्ट इसलिए हमने रखा है कि जो हमारे पास ये ब्लॉक है वो फर्स्ट के यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि यूज़र डाटा का जो ये फर्स्ट ब्लॉक है। देन जो है हमारे पास 21 इंट सर्विस हमने कॉल की और इसको हमने कर दिया कैलकुलेट, और हमारे पास 69H जो है वो सेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट सेक्टर जो है फाइल का वो इस 96 है। तो इस तरह हम इसको कन्वर्ट करके तो सेक्टर में करते हैं, देन जो है इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, फंक्शंस हैं, वो इसके ज़रिए काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्लस्टर से सेक्टर में आना पड़ता है, देन हम इसके ऊपर जो है वो काम करते हैं। तो ये वही कुछ लिखा हुआ है, आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। तो ये भी वही है कि इन्होंने जो हमें सेक्टर नंबर मिला था ना, यहाँ से ये देखिए ये जो सेक्टर मिला था, अब इसके ज़रिए हमने इसका डैम्प क्रिएट करना है। वो कैसे करेंगे, इस एड्रेस को, ठीक है, जो हमारे पास ये डिस्क का एड्रेस आ गया है, इस एड्रेस को हमने रैम में करना है। अब बात यह है कि जो रैम होती है इसके अंदर हम डंप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट हम सेक्टर डिस्क से जो है वो डंप कॉल नहीं कर सकते, डंप क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, रैम के एड्रेस में।
देन हमने डंप को कॉल करनी है। अब ये 1000 जो रैम का एड्रेस है, ठीक है, मेमोरी का एड्रेस है, उसके अंदर हमने इसको रखा और फिर हमने डंप बना लिया। अब ये वही डंप जो है इस सेक्टर का फर्स्ट जो हमारे पास फाइल थी हमने जो देखी, उसका जो ये वाला डंप है, ठीक है। और ये सेम वही सॉरी वो नहीं है, ये सेकंड एग्जांपल है, वो आई थिंक FAT12 सिस्टम की थी, ये FAT16 सिस्टम की है। तो इसमें भी सेम वही काम हो रहा है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो ए है हमारे पास वही एक्सेलेशन के असेंबलर के लिए, देन हमने इन सर्विस कॉल की, फिर प्रोग्रेस, देन वो ठीक है। इस तरह ये हम कह सकते हैं पॉइंटर मिला, वहाँ से हमें यहाँ पे एक एड्रेस जो है A0, इस एड्रेस पे हम जाएंगे, इसको हम रैम में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका डंप लेंगे, देन हमें एक क्लस्टर नंबर मिलेगा, उस क्लस्टर नंबर को हम सेक्टर नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद देन हमें जो है वो जो है इस फाइल का डंप मिलेगा, ठीक है, रैम के अंदर। तो ये एग्जाम्पल आप अपने तौर पे कर लीजिएगा, इजी थी। इन्होंने हाफ जो है यहाँ पे दी हुई थी, नेक्स्ट नहीं दी, नहीं तो मैं आपको वो भी समझा देती। कल इंशाल्लाह हम जो लेक्चर नंबर 34 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।